आज हम शुगर केन के बारे में पढ़ेंगे। शुगर केन बारे में, गन्ने के बारे में आज हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, जीरो से एडवांस लेवल तक। जो सभी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड इसमें आपको मिलेंगे। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस थोड़े समय में, ज़्यादा 20 मिनट में सब कुछ आपको जो है क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको 2 बार आप अच्छे से पढ़िए। फिर जाके एग्री टूर जो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप उस पर जा करके टेस्ट को आराम से दीजिएगा। उसके बाद बताइएगा कि ये आपके लिए कैसा हेल्पफुल रहा है। शुगर कैन, इसका हम देखते हैं बॉटनिकल नेम सेकेरम स्पीसीज होता है, क्योंकि इसमें अलग अलग वैरायटियाँ होती हैं, जैसे अमेरिकन हो, देसी हो गए, ऐसे अलग अलग इसमें स्पीसीज हैं। तो हम जो है सिर्फ कहेंगे सेकेरम स्पीसीज। नेक्स्ट हम देखते हैं फैमिलीज़ का जो होता है ग्रेमनी या पोसी। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि जो शुगर कैन होता है इसका फैमिली क्या है, तो ग्रेमनी या पोसी। 2n की बात करते हैं इसमें, तो जो हमारा नोबल केन होता है उसको हम 80 क्रोमोसोम होते हैं, तो ज़्यादातर उसका यूज करते हैं, इसीलिए हम लोग 80 का ही मान के चलते हैं, 80 का। इट इज़ ऑक्टोप्लॉइड इन नेचर, ये नेचुरली रूप से जो है ऑक्टोप्लॉइड होते हैं। प्रोपेगेटेड बाय वेजिटेटिव, और इसका जो प्रोपेगेशन होता है सीड के द्वारा ना करके हम लोग क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ओरिजिन इसका क्या होता है, इंडो बर्मा होता है। इंडो बर्मा हम कहीं अच्छे से तो मिलेगा इंडो बर्मा, कहीं कहीं न्यू दुनिया भी लिखा रहता है, न्यू दुनिया। नेक्स्ट देखते हैं सेकेरम ऑफिसियनम इज नोन एज नोबल कैन। जो सेकेरम ऑफिसियनम है उसको हम लोग ज़्यादा ग्रो करते हैं, उसी का नाम होता है नोबल कैन। नेक्स्ट देखते हैं शुगर कैन हैज़ हाईएस्ट फास्फोरस कंजप्शन। जो फास्फोरस का कंजप्शन करता है सबसे ज़्यादा करता है शुगर कैन, और जिस खेत में रहता है अगर पूछा जाए कि कौन सी तत्व की कमी हो जाती है, तो फास्फोरस का तत्व की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। C3 वो ये गलत लिखा है। शुगर कैन एकदम अच्छे से इसको पूछा जाता है। शुगर कैन जो होता है ये कैसा प्लांट है, ये C4 प्लांट है और 60 डे प्लांट है, या इंटरमीडिएट प्लांट भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें जो है ये क्वेश्चन रहता है C3 या C4, तो C4 हमारा होता है शुगर कैन। इन्फ्लोरेसेंस बहुत पूछा जाता है इसका। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, इसका एरो होता है, और एरो जब निकलता है इसका मतलब फूल जब निकलते हैं उसको क्या कहते हैं, एरोइंग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग ऑफ मैच्योर कैन। अगर पूछा जाए आपसे कि इसकी मैच्योरिटी, शुगर कैन की मैच्योरिटी किससे नापते हैं, तो रिफ्रैक्टोमीटर से करते हैं। अगर मैच्योर हो गई है तो उसका रीडिंग कितना आता है, 18 से 20 ब्रिक्स आता है। और रिफ्रैक्टोमीटर किस में नापता है, ब्रिक्स में नापता है। इसका सिंबल जो है बी फॉर बॉल वाला लिखते हैं। हाईएस्ट वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप, इसमें सब ज़्यादा वाटर भी लगते हैं। अभी तक अगर धान और ऑल ओवर की बात की जाए तो सब ज़्यादा जो है वाटर में, अगर देखा जाए वाटर किस में लगता है, तो ये शुगर केन में लगता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप, और ये ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ऐसे 4 ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें कहेगा कि इसमें से कौन कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप का मतलब होता है कि जिससे मुझे मोटा धन मिल जाए। ओरिजिन, इसके बाद देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है शुगर केन कहाँ पाया जाता है। सबसे ज़्यादा शुगर केन का जो उत्पादन होता है ब्राज़ील में होता है, उसके बाद इंडिया होता है, फिर क्यूबा में होता है और चाइना में होता है। लेकिन क्यूबा को ही हम लोग क्या कहते हैं, शुगर केन बाउल के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड में अगर शुगर केन बाउल के नाम से किसको जानते हैं, क्यूबा को जानते हैं। क्यूबा, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्यूबा को कहते हैं। अगर इंडिया में बात की जाए, इन इंडिया शुगर केन बाउल, तो छत्तीसगढ़ को कहते हैं। छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं, बाउल। अगर हम देखते हैं प्रोड्यूसिंग स्टेज जो है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है गन्ने की खेती की जाती है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है गन्ना उत्पादन होता है, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या होता है कि उत्पादकता यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसीलिए थोड़े एरिया यहाँ कम है, लेकिन फिर भी उत्पादन काफ़ी अच्छा खासा हो जाता है। और उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी हमारा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तमिलनाडु में होता है। आप जो है बस 20 मिनट यहाँ बने रहिए, उसके बाद शुगर केन के बारे में आप पूरा फुल डिटेल्स एकदम आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको क्या करना है कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो वो हटे नहीं, बस लगे रहें, बस इसको सुनते रहें। द वर्ड सेकेरम डिराइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड, जो सेकेरम है, सेकेरम ऑफिसियरम हम कहते हैं नहीं है। अगर हम सेकेरम देखते हैं कि बॉटनिकल नेम होता है सेकेरम, तो सेकेरम में अगर पूछा जाए सेकेरम कौन सा शब्द है, तो लैटिन है
कि अरेबिक है क्या है, तो उसमें हम देखेंगे संस्कृत का ये वर्ड है। सेकेंड मतलब होता है मीठा। इन इंडिया ग्रेट रिसर्च ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ केन इज डन बाय टी.एस. वेंकटरमन। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा जो है गन्ने पे रिसर्च कौन किए थे, तो कौन किए थे? टी.एस. वेंकटरमन ने किए थे। टी.एस. वेंकटरमन ने किए थे। ही नोन एज शुगर केन विजार्ड। अगर किसी को पूछा जाए कि शुगर केन विजार्ड किसको जानते हैं, किससे संबंधित है, तो टी.एस. वेंकटरमन से संबंधित है। मोस्ट पॉपुलर प्लांटिंग मेथड जो होते हैं हमारे यहाँ के नॉर्थ इंडिया में, फ्लैट बेड प्लांटिंग होता है। हम लोग क्या होता है फ्लैट ऐसे ही उसको नालियों में फ्लैट करके बो देते हैं। नॉर्थ की बात कर रहा है। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सेकेरम ऑफिसिनेरम, जो हमारा सेकेरम ऑफिसिनेरम है, जिसको हम लोग नोबल केन कहते हैं, ये क्या होता है? एक प्रकार का ठीक होता है और इसमें जो जूस कंटेंट होते हैं थोड़ा से अच्छे होते हैं और इसमें लो फाइबर होता है। इसका 2N जो होता है 80 होता है। यानी हम क्या चाहते हैं कि जिसमें फाइबर कम रहे, जूस कंटेंट अच्छा रहे और वो मोटा और घना रहे, इसी को हम क्या कहते हैं? नोबल केन। इसका जो क्रोमोसोम नंबर कितना है? 80 है, 80 है। सेकेरम बारबेरी, जो सेकेरम बारबेरी है उसको हम कहते हैं इंडियन केन। इंडियन केन होता है और मीडियम शुगर होता है, यानी इसमें शुगर परसेंट थोड़ा सा कम होता है नोबल की अपेक्षा। लेकिन हाई फाइबर होता है, तो इसमें जब फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है तो ये क्या होते हैं? ये बहुत ज़्यादा कठोर हो जाते हैं, या कह सकते हैं इसको ये बहुत ज़्यादा इसमें जूस निकालना थोड़ा सा दिक्कत पड़ जाता है। और इसके जो हम लोग अगर बात करते हैं 2N यानी क्रोमोसोम नंबर के, तो 82 से 124 तक होता है। यानी इसके जो स्पीसीज रहेंगे अलग रहेंगे बारबेरी के। सेकेरम साइनेंस, सेकेरम साइनेंस ये चाइनिक होता है। साइनेंस मतलब चाइना, ये ज़्यादातर हम देखते हैं साइनेंस होता है, चाइनेंस होता है, ऐसे उसको हम समझ जाएंगे कि ये चाइना का ही ओरिजिन होगा या चाइना में ही उसको पाए जाएंगे। ये चाइनीज केन होता है, मतलब ये चाइना में हाई फाइबर रहता है, तो इसमें जब फाइबर है इसका मतलब है जूस कंटेंट इसमें ऑलरेडी कम रहेगा और इसका उपयोग सिर्फ जो है कहीं फाइब्रिक चीज़ों को बनाने में किया जाता है। और इसमें जो 2N होते हैं 118 होते हैं, 118 इसके गुणसूत्र होते हैं। सेकेरम स्पॉन्टेनियम, ये वाइल्ड हमारा जो है इसको उपयोग हम थोड़ा भी नहीं करते। इसमें जूस कंटेंट बहुत लो होता है, इसको सिर्फ हम जीन मेंटेन करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। सेकेरम रोबस्टम, ये भी क्या है? हमारा एक प्रकार का वाइल्ड गन्ना है। तो सेकेरम स्पॉन्टेनियस से पूछा जाता है, ये सेकेरम स्पॉन्टेनियस, या ऐसे पूछा है गन्ने का जो वाइल्ड स्पीसीज है उसका बॉटनिकल नेम क्या है, या सेकेरम स्पॉन्टेनियस किससे संबंधित है, तो ये हमारा गन्ना है। सेकेरम स्पॉन्टेनियस जो जो एक प्रकार का वाइल्ड हमारा है। और क्लाइमेट अगर बात किया जाए, क्लाइमेट जो है शुगर केन, क्लाइमेट जो है हमारा शुगर केन इज ए ट्रॉपिकल प्लांट। तो ये तो है ट्रॉपिकल, लेकिन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों स्थान पे अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल स्थान पे दोनों जो है ग्रो हो जाते हैं, लेकिन जो इसका फेवरेबल कंडीशन होता है ट्रॉपिकल रीजन भी होता है। वाटर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, इसको 200 mm, लेकिन इसमें 2000 होना चाहिए। अगर ये 200 रहेगा तो ये सेंटीमीटर रहता है, अगर ये में बदलेंगे तो वो 2000 तक चला जाता है। बेस्ट टेम्परेचर जो होता है इसका 28 से 32 अंश सेल्सियस होता है बेस्ट टेम्परेचर, जिसमें जो है अच्छे से पककर तैयार होते हैं। और जब पकने वाले होते हैं तब उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहना चाहिए। सॉइल की बात करते हैं, सैंडी लोम, क्ले लोम इसके लिए बेस्ट होते हैं। पीएच की बात करते हैं, 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। इसमें एक होता है जर्मिनेशन स्टेज, एक होता है ग्रोथ स्टेज, एक होता है राइपेनिंग। जर्मिनेशन स्टेज जो होता है इसका, उस समय जो है इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए 32 से 38 के बीच होना चाहिए जर्मिनेशन समय। ग्रोथ के समय इसका 21 से 37 होना चाहिए और राइपेनिंग समय इसका 12 से 14 अंश सेल्सियस होना चाहिए, जो कि ये ठंडियों में होता है। थोड़ा शुगर केन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे और इसका डिटेल से देखेंगे। जो हमारा एक साली होता है, एक साल में जो तैयार होती है गन्ना, उसको हम लोग जो है 80% जो है एरिया पे ग्रो करते हैं। इसको हम फरवरी मार्च में हम लोग इसको
हम बो देते हैं या प्लांटिंग करते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में इसका जो है हम लोग नॉर्थ इंडिया वाले ज़्यादातर फरवरी और मार्च के बीच में ही इसको ग्रो करते हैं। ये रहता है 12 मंथ का, मतलब 1 साल का। और नेक्स्ट हमारा जो मेन इम्पॉर्टेंट है इकसाली है, जो अर्धसाली होता है, अर्धसाली वो जुलाई अगस्त में करते हैं। तो इसका पूछा जाता है कि जो अर्धसाली गन्ना है उसका हम लोग प्लांटेशन कब करेंगे या कब उसको बोएंगे या कब उसको लगाएंगे। तो जुलाई में इसको हम लोग खेती करते हैं। ये हम लोग करते हैं साउथ इंडिया की तरफ जो है अर्धसाली का, लेकिन यहाँ भी हम लोग उपयोग कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि 18 मंथ लगते हैं। जब इसमें मंथ बढ़ जाते हैं तो इसका जो है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई लेवल चला जाता है, इसलिए वहाँ पर जो है प्रोडक्शन थोड़ा प्रोडक्टिविटी जो है अच्छा मिल जाता है, क्योंकि ये 18 मंथ के हो जाते हैं, लगभग 2 साल के आसपास के समझ लीजिए। स्कीम फॉर एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू शुगर अंडरटेकिंग SEFASU इसको हम लोग पूरा फुल फॉर्म जानना चाहते हैं। तो इसका होता है स्कीम फॉर एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू शुगर अंडरटेकिंग, यू से अंडरटेकिंग, और नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। ये दोनों गन्ना को समर्थन देते हैं। जैसे MSP होता ना है, वैसे ये भी क्या करते हैं, अपना समर्थन मूल्य उस पर जो है अपना बात रखते हैं। ये दोनों एक प्रकार की एक संस्था है जो है गन्ना के लिए MSP की तरह समर्थन देती है। शुगर कैन कंट्रोल ऑर्डर, शुगर कैन कंट्रोल ऑर्डर कब आई थी? 1966 में, यानी 1966 में जो है शुगर कैन कंट्रोल ऑर्डर आई थी। SMP रिप्लेस्ड विथ FRP। सबसे पहले जो है SMP चलता था, लेकिन उसको बाद में 2009 में या 2010 के बीच में जो है FRP के नाम से उसको जाने लगे। FRP का फुल फॉर्म होता है, FRP का फुल फॉर्म होता है फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस FRP कब आई थी? 2009 में। चीनी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है। चीनी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गन्ने के उत्पादन होता है यूपी में होता है। चीनी के टुकड़े को एगलाल के 0.5%। पूछता है कि जब क्वेश्चन में कितने जो है प्रतिशत एगलाल से हम लोग इसको ट्रीटमेंट करते हैं, तो 0.5% घोल में ट्रीटमेंट करते हैं, तथा एरोटॉन कितना लेते हैं? 0.25, यानी उसका जो है आधा लेते हैं। एगलाल का आधा जो है एरोटॉन लेते हैं। घोल में 2-3 मिनट डुबो कर रखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बीज को बो देते हैं। फर्स्ट वैरायटी ऑफ नोबल कैन जो होता है CO205 है, जो SBI शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर तमिलनाडु से निकाली गई है। SBI जो है 1912 के बना है, के अंदर सी अल्फ्रेड बार्बे एंड वेंकट रमन ने निकाला। जो वेंकट रमन थे ये और सी अल्फ्रेड बार्बे ने, ये दोनों लोग मिल करके जो है SBI के अंदर इसको 1918 में रिलीज़ किए। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो है रिसर्च किस वैज्ञानिक ने की, तो वेंकट रमन ने ही सबसे ज़्यादा शुगर कैन के ऊपर रिसर्च किए हैं। एच क्लेमेंट है, ये क्वेश्चन बहुत आता है हवाई द्वीप पर। जो है एच क्लेमेंट ने जो है क्रॉप लॉजिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको दिए थे सबसे ज़्यादा। कॉन्सेप्ट जो क्रॉप लॉजिंग का कॉन्सेप्ट किसने? एच क्लेमेंट। प्रेस मड होता है, एक होता है बेगसस। प्रेस मड के लिए हम देखते हैं, प्रेस मड में चूना होता है, जो इसका pH होता है प्रेस मड का 8.7 होता है, और प्रेस मड का प्रयोग जो है एसिड साइड को सुधारने के लिए करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। प्रेस मड का प्रयोग जो है एसिड या सलाइन या एल्कलाइन सॉइल किसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं सुधारने के लिए? तो एसिडिक सॉइल के लिए करते हैं। बैगसस जो होता है अम्लीय प्रकृति का होता है, जो क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए इसका उपयोग करते हैं। बैगसस जो है इसका जब प्रकृति क्षारीय है, जब प्रकृति जो है अम्लीय है, तो ये क्षारीय को
सुधारेगा। क्वेश्चन एक आता है 3 बटेट 2 बटेट 1 बटेट जो है कितना जो है सेट लगते हैं। तो जो हमारे 3 बटेट हैं 35 से 40 के 1000 के बीच जो है इसमें सेट लगते हैं, और 70-80 कुंटल के रहते हैं। पूरा जो इनका वजन होता है 70 से 80 कुंटल होते हैं। और 2 बटेट की बात करते हैं तो ये जो है हमारा 80,000 इसमें टुकड़े लगते हैं। लगभग 35 के 40 अराउंड जो है इसका 35-40 कुंटल के आसपास ये बटेट लगते हैं, मतलब पूरा वजन होता है। तो क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। 3 बटेट वाले जो हैं ये कितने सेट लगते हैं, तो 35 से 40,000, और इसका जो वजन होता है 35-40,000 ये कितना होता है 70 से 80 कुंटल। 2 बटेट वाले जो होते हैं इसका कम पूछा जाता है, तो 80 सेट इसमें 80,000 सेट लग जाते हैं। 1 बटेट में जो है 1,20,000 सेट लग जाते हैं। गन्ने के 1/3 ऊपर के भाग को भी सीड के रूप में उपयोग करते हैं, क्योंकि उसमें जो है सबसे ज़्यादा सुक्रोज होता है, लेकिन उसके अंदर जो है घुलनशील कम रहते हैं, इसीलिए उसको बोना अच्छा रहता है। तो सिंपल ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हम लोग किस पार्ट को यूज करते हैं, तो टिप वाले पार्ट को यूज करते हैं। 1/3 पार्ट के ऊपर वाले हिस्सों को हम लोग उपयोग करेंगे। इसमें एक होता है ब्लाइंड या लाइट होइंग। तो ब्लाइंड बहुत क्वेश्चन आता है कि अंधी गुड़ाई किससे संबंधित, अंधी गुड़ाई क्यों करते हैं, अंधी गुड़ाई किसमें होता है, ये किससे संबंधित है। तो ब्लाइंड या लाइट होइंग जो है इज डन एट ए 1 वीक आफ्टर प्लांटिंग। मतलब 1 वीक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक हल्की गुड़ाई कर देते हैं गन्ने के खेत में, इसी को कहते हैं ब्लाइंड होइंग। अदरिंग अप इज डन 4 मंथ आफ्टर प्लांटिंग। सबसे पहले अदरिंग अप क्या होता है, जो हमारा शुगर केन है उस पर हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी चढ़ाते हैं। मिट्टी चढ़ाने को ही अदरिंग अप कहते हैं। यह जो है 4 मंथ यानी लगभग 120 दिन का बाद जो है प्लांटिंग के 120 दिन बाद हम लोग इसमें मिट्टी चढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं बीज को हम लोग कैसे बोएंगे और उसकी गहराई क्या रहेगी। फ्लैट बेड में जो हम लोग उपयोग करते हैं नॉर्थ इंडियन वाले, तो इसमें क्या करते हैं 8 से 10 सेंटीमीटर जो है इसको गहराई में बो देते हैं, एकदम फ्लैट रख करके। और फरो मेथड में क्या करते हैं, एक उसमें से नाली बनाते हैं, फिर उसमें जो है 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई में उसको बो देते हैं। ट्रेंच और जावा मेथड में क्या करते हैं, ट्रेंच में खाई बना देते हैं, फिर उसमें बो देते हैं। प्रथा मेथड भी एक इसका ही एक मेथड है जो हम लोग शुगर केन की बुआई करते हैं। इरिगेशन फेज ऑफ शुगर केन। अगर इरिगेशन फेज की बात करते हैं तो इसमें जो है क्रिटिकल स्टेज भी होगा, और इसका कब कब इसमें इरिगेशन दिया जाता है। जो जर्मिनेशन स्टेज है इसका 0 से 60 डे आफ्टर प्लांटिंग है, इसमें 33% इसमें हम पानी उपयोग कर देते हैं। फॉर्मेटिव जो फेज होता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, फॉर्मेटिव फेज या वेजिटेटिव फेज या एक प्रकार V4 ये किसमें उपयोग होते हैं या किससे संबंधित है। तो और इसमें कितना जो है डे का उपयोग करते हैं, तो 60 से 130 डे इसमें लगता है। मतलब 60 बुआई के 60 दिन से लेकर के 130 दिन तक हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेटिव फेज कहते हैं। और इसमें जो टिलरिंग निकलने का समय यही होता है, इसीलिए इसको सबसे मोस्ट क्रिटिकल स्टेज माना गया है वाटर के प्रति। ग्रांट फेज होता है 130 से 250 दिन का, और मैच्योरिटी फेज होता है 250 से 365 दिन का, मतलब 1 साल का ये पूरा क्रॉप रहता है। वैरायटी की बात करते हैं, अगर वैरायटीज में CO 0238 जो इंडिया की जो है सबसे लोकप्रिय और हाई एल्डिंग वैरायटी है, CO 0238 यह सबसे ज़्यादा उपयोग हम लोग क्या करते हैं। CO 8152 इज द गामा रे म्यूटेंट ऑफ शुगर केन फ्रॉम 0 to CO 527। जो CO 527 है 527 है, इसी से गामा रे के किरण को प्रभावित करके उसको जो है CO 8152 विकसित किए हैं, जो एक प्रकार का म्यूटेंट वैरायटी। अगर म्यूटेंट वैरायटी पूछता है तो ये क्या है, CO 8152 एक म्यूटेंट वैरायटी है। Sugar cane crop is considered moistured the hand।
हाँ, रिफ्लेक्टोमीटर या बिक्स जो है हाइड्रोमीटर और रिफ्लेक्टोमीटर, ये सब जो है हम क्या करते हैं कि उसकी मैच्योरिटी नापते हैं और उसमें कितना नमी है, क्या शुगर परसेंटेज है, उसी के अनुसार हम समझ सकते हैं कि उसमें जो है मैच्योरिटी आ गई है। और इसका जो रीडिंग होता है 18 से 22 होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं 20 बहुत अच्छा होता है, 20 के आसपास रहता है तो हम लोग कहते हैं कि ये पक चुकी है या मैच्योर हो गई है। TSS से भी उसको हम लोग निकाल लेते हैं कि इसमें जो है कितना TSS होना चाहिए, तो ये हम कह सकते हैं कि मैच्योर हो गई है। TSS फॉर शुगर कैन रैपिड डिटर्मिनेशन 20 ब्रिक्स से होना चाहिए। और इसमें जो है कुछ टर्मिनोलॉजी होते हैं, जैसे रैपिंग क्या होता है, सभी को उनके पत्तियों को 4-5 पौधों के लेते हैं, उसके पत्तियों को ही लपेट करके उसको एक सहारा प्रदान कर देते हैं ताकि वो गिरे ना। और डी ट्रेसिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ फील्ड रेजिड्यू, जो उसके जो सूखे पत्ते होते हैं नीचे झड़ जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कीड़े उड़े आकर के बैठ जाते हैं, तो डी ट्रेसिंग कर करके हम उसको जो है बाहर कर देते हैं, जिससे कीड़े के प्रकोप जो है कम हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम रेटून। रेटून क्या होता है कि अगर हम एक बार फसल ले लिए हैं, फिर उसको जो है जड़ से ना उखाड़ करके फिर उसमें जो है खाद पानी अच्छे से करके फिर उसमें जो है दोबारा जो है फल को लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, रेटूनिंग कहते हैं, जिसको हम पेड़ी कहते हैं। डिहेलिंग टेस्ट क्या होता है, फेलिंग टेस्ट जो होता है, फेलिंग टेस्ट, मैचुरेशन ऑफ कैन फेलिंग टेस्ट सोल्यूशन रीडिंग शुड बी लेस देन 0.5 ग्लूकोज। जो हमारे ग्लूकोज होते हैं उनका जो परसेंटेज है 0.5% होता है। और फेलिंग टेस्ट से भी हम लोग मैच्योरिटी को हम लोग पता करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग जो है एक सोल्यूशन लेते हैं, उसमें हम ग्लूकोज मतलब उसके रस को थोड़ा से टुकड़े रस के अंश को मिला करके हम लोग पता करते हैं उसका मैच्योरिटी अभी आई है कि नहीं आई है। इंस्टीट्यूट, अगर इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट SBI जो है कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च IISR जो है हमारा लखनऊ में है। ISI कहाँ पर है, इंडियन शुगर इंस्टीट्यूट ये कानपुर में है। और इंडियन शुगर मिल एसोसिएटेड न्यू दिल्ली में है। और नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज ये हमारा जो है न्यू दिल्ली में है। अगर इंटरनेशनल वाले कुछ बात करते हैं, इंटरनेशनल क्या होता है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ शुगर कैन टेक्नोलॉजी मैसूरी में है। नेशनल सोसाइटी ऑफ शुगर केन टेक्नोलॉजी ये इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ शुगर केन टेक्नोलॉजी ये क्या है हमारा, मॉरिशस में है, मॉरिशस। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ शुगर केन टेक्नोलॉजी ये मॉरिशस में है। ब्राज़ीलियन सोसाइटी ऑफ शुगर केन ये इथेनॉल टेक्नोलॉजी है, जो एक प्रकार के बायोफ्यूल बनाता है, ये ब्राज़ील में है। ब्राज़ीलियन सोसाइटी ऑफ शुगर केन इथेनॉल टेक्नोलॉजी। हार्वेस्ट की बात करते हैं 10 से 12 महीने लगता है, जो एक साली होते हैं, और अर्धसाली वाले ये हमारे जो है 18 मंथ तक भी रहते हैं। तो 60 से 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर होते हैं, 600 से 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जूस के बारे में। इसमें क्या होता है कि इसमें 50 से 60% जूस रहता है। अगर जूस को हम लोग पावर प्रेशर से करते हैं तो उसमें 60 से 70% हो जाते हैं। सुक्रोज कंटेंट अगर देखा जाए तो 13 से 24% सुक्रे कंटेंट होता है, यानी 14 से 17 के बीच में हम लोग मानते हैं। जो राब होता है वो 80 से 18 से 20% होता है, 18 से 20% होता है राब, क्योंकि पहले रस बनेगा, रस से हम लोग उसको राब बनाएंगे, फिर गुड़ बनाएंगे। अगर चीनी का प्रोसेस रहता है तो राब से ही डायरेक्ट चीनी बन जाता है, तो राब के बाद चीनी रहेगा। इसका मतलब चीनी का कंटेंट हमेशा 18 से 20% से कम रहेगा, यानी 10% के आसपास इसमें चीनी रहता है। अगर शुगर की बात करते हैं तो 6 से 8% फ्रॉम जूस का जो है लगभग 10% इसमें शुगर पाया जाता है। मेजर डिजीज की बात करते हैं, मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड डिजीज ऑफ शुगर कैन इज रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। जो रेड रॉट होता है वो सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसके जो बीच में
पूरे गन्ने का बीज में जो है पूरा लाल हो जाता है और उसको जो है एथेनॉल की तरह गंध आने लगती है, बहुत ज़्यादा उसमें से गंध आने लगती है। और रेड रॉड इसको किसके कारण होता है? कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के कारण होता है। कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। और जो रेटिनो स्टंट होता है क्लेवीबैक्टर सिली सब होता है, सिली सब। रेटून स्टंट किसको है? क्लेवीबैक्टर्स का कारण होता है। ग्रासी सूट किसको कहते हैं, किसके कारण होता है? फाइटोप्लाज्मा के कारण है। ग्रासी सूट फाइटोप्लाज्मा के कारण है। कुछ इंसेक्ट के बारे में देखते हैं। अर्ली सूट बोरर होते हैं, एक टॉप सूट बोरर। जो टॉप सूट बोरर होते हैं उसी से हम डेड हेड बनता है। अगर पूछे जाए डेड हेड किससे बनता है? टॉप सूट बोरर से बनता है। स्क्रिपोफोगा एक्सेप्टेलिस के कारण होता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन आता है कि डेड हेड किस में बनता है, तो वो टॉप सूट बोरर के कारण होता है। थैंक यू, आपने अच्छे से इसको देखा। अब आप डायरेक्ट जो है इसमें से जो भी क्वेश्चन है सभी के सभी आपस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ये कंटेंट जो है इंग्लिश में हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। लेकिन इसको एक बार देखने के बाद आप डायरेक्ट जो है डिस्कशन में जाइए और टेस्ट आराम से दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।